सभी साथियों को जय हिंद पहुंचे। आइए हमारा परिचय लीजिए, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, क्या हमारा नाम है। साथियों मेरा नाम कमलेश फौजी है। मैं इसी कानपुर देहात रामपुर का रहने वाला हूँ। मुझसे एक बड़ी बहन है जिसका नाम रेखा है। मैं अपनी बहन की शादी इसी आगरा जिले आशिक नगर में किया था। क्या बताऊं साथियों, हमारे जीजा इस कारगिल की लड़ाई में शहीद हो गए। हमारे जीजा जी का नाम अरविंद फौजी था। साथियों हमें बॉर्डर से 5 दिन की छुट्टी मिली है इस रक्षाबंधन पर। मैं सोच रहा हूं कि मैं रक्षाबंधन पर अपने बहन के यहां जाकर राखी बनवाकर फिर अपने दीदी वापस चला जाऊं, क्योंकि साथियों हमें छुट्टी ज्यादा दिन की मिलती नहीं है। कब होना जाए, कब हमको जाना पड़े, ये आप लोगों को सबको पता है। साथियों हमें लेट भी हो रहा है और ट्रेन पकड़ने को भी वक्त हो रहा है। मैं चलता हूं, इसके बाद आता हूं तो मिलता हूं। जय हिंद। हम लोगों को आए काफी देर हो गया, मगर सरदार जी ना जाने कहां चले गए। जब भी कहीं जाते थे हम लोगों को बताकर जाते थे। काफी टाइम हो गया, अभी आए नहीं। हम लोग थोड़ा इंतजार करते हैं सरदार जी। जय मां भवानी। जय मां भवानी। सरदार जी आज आपको देख के बड़ा मैं आश्चर्य में पड़ गया हूँ। क्यों? आप तो एक डाकू, आपको तो डाकू के लिबास में रहना चाहिए और ये आप साधारण वस्त्र पहन रखे हैं। बात क्या है, कहाँ? देखो शेरा, सरदार जी जानना चाहता हूँ। मैं इस वक्त नमाज अदा करके आ रहा हूँ। शेरा, सरदार जी एक बात मैं तुम लोगों से जानना चाहता हूँ। तुम लोग तो कभी पेपर पढ़ते नहीं हो, टाइम नहीं देता सरदार जी। बहन भी पेपर नहीं पढ़ती। जाने नहीं देता हूँ कहीं। हाँ ठीक है, लेकिन आज के पेपर में क्या निकला हुआ है मालूम है? सरदार जी आज के पेपर में यह निकला है कि पाकिस्तानी दरिंदे मोहम्मद अशरफ खान की फोटो लाने वाले को भारत सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। मोहम्मद अशरफ खान की फोटो। मोहम्मद अशरफ की तो मैं कभी देखा नहीं हूँ, पहचानता भी नहीं। उसकी फोटो कहाँ मिलेगी, कौन लाकर देगा, कौन इनाम पाएगा? कहाँ मिलेगा शेरा, सरदार जी? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ क्या कि किसी हिंदुस्तानी के पास मोहम्मद अशरफ खान की फोटो नहीं मिलेगी। अगर फोटो मिलेगी तो इस मोहम्मद अनवर खान के पास मिलेगी। सरदार जी मैं ये जानना चाहता हूँ आपके पास उसकी फोटो कैसे मिलेगी, मुझे बताइए ना। देखो शेरा, उस मोहम्मद अशरफ खान को रहने के लिए पनाह मैं दिया था। हमारे घर में वो रहता था। हमारे घर के बगल का हमारा एक साथी था जिसका नाम धर्मेंद्र कुमार था। जब वो पहली बार आया था तभी धर्मेंद्र कुमार ने उसकी फोटो खींच करके रखा था।
और वही पाकिस्तानी मोहम्मद अशरफ खान मेरी बेगम शहीदा की आबरू को लूट करके गोली मारा था। आज इसीलिए मैं दर बदर की ठोकरें खा रहा हूं, रात दिन उसी की तलाश में रहता हूं। मोहम्मद अशरफ खान की फोटो देखना चाहते हो? आइए सरदार जी, मैं दिखाता हूं। आइए सरदार जी। ये बहन को दो। ये देखिए बहन, यही है हरामखोर। हाँ भैया, यही मोहम्मद अशरफ खान है भैया, जिसने मेरे पति को गोली मारा है भैया, यही है वो। यही है ना, यही मोहम्मद अशरफ खान तेरे सुहाग को मिटाया था। यही मोहम्मद अशरफ खान मेरी बेगम शहीदा की आबरू लूट करके गोली मारा था। आज भारत सरकार को इसी फोटो की तलाश है मन्ना। हम भारत सरकार की मदद करेंगे, हमें पैसों की ख्वाहिश नहीं है। सरदार जी, ये फोटो को कौन लेकर जाएगा? ये जान को काहे को मरवाएगा? बताइए, आप डाकू हैं, कैसे लेकर जाएंगे? देखो मुन्ना, इस फोटो को लेकर के मैं जाऊंगा। अरे आप जाएंगे? मैं जिस वेशभूषा में हूं, इसी वेशभूषा में मैं कमिश्नर साहब के पास जाऊंगा। तुम गुफा में रहोगे, बहन को लिवा करके मैं जाऊंगा। बहन तुम हमारे साथ चलोगी? एक से भले दो, ठीक है भैया। नहीं बहन, कमिश्नर साहब के ऑफिस चलोगी? अगर कमिश्नर साहब पूछें कि तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम अपना नाम शबनम बताना। शबनम अपना नाम बताना और कहना कि ये हमारे भैया हैं, ठीक है? तुम गुफा में रहोगे मुन्ना। अल्लाह ताला पर भरोसा रखो बहन, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह 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 सुबह की अजान हो
से का बधाई बसवा, आज तो हम पहले आई है। चली थाना में साफ सफाई करी साहब औते हुई है। आई है क्यों चौकीदार, आज क्या बात है जो बहुत पहले यहाँ पर आ गई? साहब आज पटोहिया सवेरे खाना बनाए आई है। चलो ठीक है, मैं तो ये चाहता हूँ यार, देखो सरकार पैसा देती है, समय से आओ समय से जाओ। देखो चौकीदार, मैं चल रहा हूँ, थोड़ी देर आराम करूँगा। मेरा दिमाग अशरफ खान को लेकर बहुत टेंशन में, मैं थोड़ी देर आराम करूँगा। अगर कोई आता है तो बगैर मेरी इजाजत के अंदर मत आने देना, ठीक है ना? बहन, हम कमिश्नर साहब की ऑफिस तक आ चुके हैं बहन। याद रहे जितना मैं तुम्हें बताया हूं उतना याद रखना। अपना नाम शबनम बताना। चलो हम कमिश्नर साहब के ऑफिस के अंदर चलते हैं। अरे कोई है? अरे दादाजी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम बसवा, का बाजिया कैसे आया? आई है देखो दादाजी, मैं किसी जरूरी काम से आया हूं। मुझे बड़े साहब से मिलना है। बड़का साहब से मिलवा बसवा, बड़का साहब ऑफिस में बैठा है। चलो उनके पास आओ। साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ये बताओ क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हो? किस लिए यहाँ तक आना हुआ? सरकार, मेरा नाम मोहम्मद अनवर खान है। मैं अमरपुर का रहने वाला हूँ। सरकार, मैं आपके पास एक जरूरी काम से आया हूँ। सुनिए साहब, मैं बता रहा हूँ। फोटो अशरफ खान की लीजिए साहब खान, और हम भागी बहना को दीजिए सरकारी। सरकार, ये पाकिस्तान का मशहूर आतंकवादी मोहम्मद अशरफ खान की फोटो है साहब, आप इसको देख लीजिए। मोहम्मद अनवर खान, हमारी बात को सुनो। फोटो का हाथ तो मिलाए, साफ करो या फिर झूठी तुझे कर तुम्हें चाहिए। अनवर खान, तुम मोहम्मद अशरफ खान को कैसे जानते हो? क्या तुम्हारा नात रिश्तेदार है या तुम्हारे घर का रहने वाला या तुम्हारे गांव का? उससे तुम्हारा कौन सा रिश्ता है? सबसे पहले इस बात को बताओ।
सरकार, मोहम्मद अशरफ खान ना ही मेरा नात रिश्तेदार है और ना ही मेरा कोई सगा संबंधी है। आप इस फोटो के विषय में जानना चाहते हैं, मैं कहां से पाया, तो आप अपने कलेजे पर पत्थर रख लीजिएगा साहब। मेरी कहानी बड़ी अजीब कहानी है साहब। मेरी बेगम, ईद का त्योहार था, घर में गरीबी थी, ईद का सामान नहीं ला सका था साहब। हम दोनों प्राणी जिंदगी से उब करके आत्महत्या करने जा रहे थे, जहर पीने जा रहे थे। ठीक ईद के ही दिन इतने में मोहम्मद अशरफ खान आ करके जहर की गिलास को छीन करके फेंक दिया साहब। उसने कहा कि तुम्हें मैं पैसा दूंगा, तुम ऐसा काम ना करो। जब जहर की गिलास को फेंक दिया, मुझे पैसा दिया, मैं पैसा ले लिया। उसके बदले में कहा कि मैं तुम्हारे घर में रहना चाहता हूं थोड़ा दिन, मुझे थोड़ी सी जगह दे दो अपने घर में। मैं उसे अपना भाई, अपना अजीज समझ करके घर में जगह दे दिया। मैं ईद का सामान लाने आगरा चला गया। जब मैं ईद का सामान लाने आगरा चला गया, इतने में वो मौका पा करके मेरी बेगम शहीदा की आबरू को लूट लिया। मेरी बेगम की आबरू को लूटने के बाद मेरी बेगम शहीदा को गोली मार दिया और वहां से फरार हो गया। इतने में मैं सामान लेकर वापस आया, मेरी शहीदा तड़प रही थी बेचारी, रो रो करके सारी बातें बताई और अल्लाह को प्यारी हो गई सरकार। जब मैं घर में रहने के लिए जगह दिया था, तभी मैं उसकी फोटो लेकर के रखा था साहब। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मोहम्मद अनवर खान, हम तुम्हारी बेगम की जिंदगी वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन हाँ तुमसे इतना वादा करते हैं, जिस दिन उस आतंकवादी साले को पकड़ूंगा तो मैं तुम्हारी बेगम का बदला चुकाने का मौका जरूर दूंगा। लेकिन एक बात और जानना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ में ये लड़की कौन है? क्या नाम है इसका? आप खुद ही पूछ लीजिए। वो लड़की तेरा क्या नाम है और कहाँ की रहने वाली है? तो उनके कौन लगती है, बोल। साहब, मेरा नाम शबनम है साहब, और ये मेरे बड़े भाईजान है साहब। चौकीदार, जिस लड़की की आवाज सुनने के बाद मुझे मेरी बहन बंदना की याद आ गई है। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी आंखों के सामने मेरी बहन बंदना आ गई हो। अपने भागे भाई को माफ करता रे। मैं तेरी विदाई करने के बाद तेरे ससुराल नहीं आ सका रे। जहाँ भी रहो खुशहाल रहो मेरी बहन। बहन, मैं क्या देख रहा हूं? तुम्हारा चेहरा उदास हो गया, क्या बात है बहन? भैया, इन साहब की शकल
ये साहब की शक्ल मेरे ओमकार नाथ भैया जैसी है। भैया मैं अपने भैया से मिलना चाहती हूँ। भैया मैं मिलना चाहती हूँ। बहन पागल मत बनो, तुम भूल रही हो कि हम सब डाकू हैं बहन। हमारा मकसद क्या है? भाई को देखी तो अपना मकसद भूल गई। अरे अगर तेरा भाई जान जाएगा कि ये दोनों डकैत हैं तो इसी जगह पर गोली मार देगी बहन। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, अपने इस बात को अपने दिल में दफन कर दो बहन। इस राज को खूनने ना दो बहन, नहीं तो हम सब बेमौत मारे जाएंगे बहन। बहन तुम चिंता ना करो, आज यहां से निकलेंगे, जिस दिन हमारा मकसद पूरा होगा हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाएंगे बहन, तुम चिंता करो। सरकार हमने अपना काम कर दिया साहब। मोहम्मद अशरफ खान की फोटो आप तक पहुंचा दिया। अगर मर्जी में आए तो आप हमें हमारा इनाम दीजिए साहब, नहीं तो मैं बाकी भारत सरकार की मदद तो कर ही रहा हूं साहब। अनवर खान, सरकार की तरफ से जो पैसा आया था कैश नहीं बल्कि मेरे खाते में आया था। हम चौकीदार को चेक साइन करके दे दिया हूं और चौकीदार से कह दे रहा हूं चौकीदार आपको चेक दे देगा। अगर कोई दिक्कत होती है चौकीदार से कहना, मुझसे बात कर लेगा। चौकीदार फोटो मुझे दो, हम किसी काम से बाहर जा रहे हैं और जो मैंने तुमको चेक दिया है वो मोहम्मद अनवर खान को दे देना। अगर कोई दिक्कत होती है मुझसे बात कर लेना, ठीक है ना? अनवर खान हम चल रहे हैं, कोई दिक्कत होगी तो बताना। अब बसवा जवन साहब हमका कागजवा दे देन वो अलमारी धरे जे हमर रजिस्टर बाय है। अब चलो बहन अपना काम हो गया। अल्लाह ताला ने चाहा तो हमें मकसद जरूर, हमारा मकसद पूरा होगा। चल